आज की जो टॉपिक है जो हम लोग स्टडी करेंगे उसका नाम है तुम्हारा लेंसेस। लेंसेस हम लोग पढ़ेंगे। क्लास 10 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा पूछता है। और लेंस को पढ़ने के लिए तुम लोगों को लाइट का एक घटना जिसको हम लोग बोले थे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, हिंदी में जिसको तुम लोग प्रकाश का वर्तन बोल रहे थे या प्रकाश का अपवर्तन भी बोल सकते हो, इसका कॉन्सेप्ट हो जाना चाहिए। बाद में फिर हम लोग इसकी चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पर फिलहाल जिसकी ज़रूरत पड़ेगी वो मैं बता दूं फिर से कि जब रे ऑफ लाइट तुम्हारा डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जा रहा था, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा था, तो क्या बोल रहे थे कि वो अभिलंब से दूर मुड़ जाता है। मतलब रे ऑफ लाइट जब डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जाएगा तो वो नॉर्मल से दूर चला जाएगा। और जब रे ऑफ लाइट रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहा था तो हम लोग क्या बोले, ये नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगा, इट मूव्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। इस तरह से हम लोग चर्चा कर लिए थे, तो इसकी जरूरत यहाँ पर पड़ेगी। ठीक है। तो लेंस क्या है, ये भी तुम्हारा ट्रांसपेरेंट मीडियम है, जिस तरह कांच तुम लोग बोलते हो, जिसमें दो ठो लेकिन रिफ्रैक्टिंग सरफेस रहेगा। मतलब दो ऐसे सरफेस होंगे जहां से प्रकाश का वर्तन होगा या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होगा, जिसमें से एक सरफेस तुम्हारा जनरली स्फेरिकल हो सकता है या पैराबोलिकल हो सकता है, और दूसरा जो सरफेस है वो भी उसी शेप का हो सकता है या प्लेन सरफेस भी रख सकते हो। लेकिन एक सरफेस तुम्हारा मस्ट स्फेरिकल या पैराबोलिकल इस तरह का सरफेस तुम्हारा होगा। ठीक है। तो लेंसेस को हम लोग ब्रॉडली दो टाइप्स में बांट देते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस, एक को हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस, जिसको हिंदी में तुम लोग उत्तल लेंस के नाम से जानते हो। हिंदी वर्ड याद रखोगे, मिला लोगे, हम ऐसे इंग्लिश में लिख दिए हैं यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस। और दूसरा जो लेंस है तुम्हारा वो क्या है, कॉनकेव लेंस। वो तुम्हारा क्या है, कॉनकेव लेंस। तो जैसा कि हम बताए, एक लेंस है तुम्हारा कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा क्या है, कॉनकेव लेंस। दोनों लेंस की बनावट थोड़ा हम लोग हल्का हल्का चर्चा कर लें, कौन कैसा होगा। तो सबसे पहले हम लोग हल्का सा कॉन्वेक्स लेंस पहले देखें। तो कॉन्वेक्स लेंस, जिसको हिंदी में तुम लोग क्या बोल रहे हो, उत्तल लेंस बोल रहे हो, कॉन्वेक्स लेंस। ये वाला जो लेंस होगा वो बीच में मोटा होगा। ये वाला जो लेंस होगा ये बीच में मोटा होगा, और जो दोनों किनारा होगा इसका वो पतला होगा। चाहे जैसा भी वैरायटी ऑफ कॉन्वेक्स लेंस देखोगे, हमेशा वो बीच में मोटा होगा और जो दोनों किनारा होगा वो पतला होगा। मतलब एक लाइन यदि मैं इंग्लिश में बोलूं तो कह सकते हैं कि इट इज थिकर एट द मिडिल, इट इज थिकर एट द मिडिल, बीच में मोटा होगा, एंड थिनर एट द एज, एंड थिनर एट द एज, थिनर एट द एज बोल सकते हैं। इट इज थिकर एट द मिडिल एंड थिनर एट द एज, बीच में मोटा होगा और जो दोनों किनारा होगा वो पतला होगा। जैसे मैं एक लेंस का वैरायटी तुम लोगों को दिखा रहा हूं, इस लेंस को देखो, इस लेंस को देखो तुम लोग, इसका दोनों किनारा तुम लोगों को पतला लग रहा होगा और बीच में देखो ये मोटा है। एक्चुअली ये लेंस में देख सकते हो दो ठो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। एक इधर से सरफेस देख रहे हो जो कॉन्वेक्स शेप का तुम लोगों को दिख रहा है, और एक इधर से भी तुम लोग सरफेस देख रहे हो, ये भी कॉन्वेक्स सरफेस का दिख रहा है। एक्चुअली ये दोनों सरफेस जो है तुम्हारा दो ठो स्फीयर से आया है। यदि हम ऐसा एक स्फीयर लें और दूसरा ऐसा एक स्फीयर लें, अब क्या करें, इस पोर्शंस को हम लोग काट कर निकालना है, इधर से भी ये वाला पोर्शंस काट कर निकालना है कि दोनों जो सरफेसेस होंगे वो स्फेरिकल शेप का ही हो। अलग अलग वैरायटी का ये कॉन्वेक्स लेंस हो सकता है, तो इसको लिख लो, फिर मैं अलग अलग वैरायटी दिखा रहा हूं कॉन्वेक्स लेंस कैसा कैसा चेहरा ले सकता है। हम लोग इसकी भी चर्चा यहीं पर कर लेंगे। कॉन्वेक्स लेंस का टाइप्स देख लो, किस किस टाइप्स का कॉन्वेक्स लेंस हो सकता है। टाइप्स ऑफ कॉन्वेक्स लेंस हम लोग देखें। टाइप्स ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, एक कॉन्वेक्स लेंस ऐसा हो सकता है जिसका दोनों सरफेस जो है वो कॉन्वेक्स शेप का ही हो, दोनों सरफेस। जैसे इसको देखो, ये वाला सरफेस भी कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मतलब उभरा हुआ सरफेस सामने दिखेगा, और इधर से भी देखो, इधर से भी हम लोग देख रहे हैं तो उभरा हुआ जो सरफेस है वो सामने दिख रहा है।
इधर से भी देख रहे हैं तो उभरा हुआ सरफेस सामने दिख रहा है, मतलब दोनों साइड से जो सरफेस है वो कॉन्वेक्स शेप का है। इस तरह के कॉन्वेक्स लेंस को हम लोग बाई कॉन्वेक्स लेंस भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? बाई कॉन्वेक्स लेंस, मतलब दोनों तरफ से कॉन्वेक्स शेप का है। दूसरा, ऐसा भी संभव है कि सामने वाला जो सरफेस है उसको मैं प्लेन सरफेस बना दूं, पूरी तरह सपाट सरफेस बना दूं। दूसरा जो हो सकता है, इधर वाला जो सरफेस है उसको प्लेन सरफेस बना दे रहा हूं कंप्लीटली। देखो ये प्लेन सरफेस है और इधर से हम कॉन्वेक्स सरफेस ले लिए। इस तरह का जो कॉन्वेक्स लेंस है इसको हम लोग प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। ये हो गया तुम्हारा प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। और एक तीसरी वैरायटी भी हो सकती है कि इधर वाला जो सरफेस है उसको मैं कॉनकेव शेप का ले लिया। कॉनकेव शेप मतलब धंसा हुआ जो सरफेस है वो सामने दिखेगा ऐसे करके। ये कॉनकेव शेप का हो गया। और इधर से जो सरफेस ले रहे हो वो कॉन्वेक्स शेप का ले लो ऐसे करके। इस तरह का जो लेंस होगा वो कहलाता है तुम्हारा कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। क्या बोलते हैं इसको? कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। तो अलग अलग चेहरा। कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस मतलब इधर से तुमको कॉनकेव सरफेस दिख रहा है, जिसको हिंदी में तुम लोग अवतल सरफेस बोलते हो। तो इधर वाला सरफेस अवतल सरफेस है और इधर वाला जो सरफेस है देख रहे हो तुम लोग उत्तल सरफेस है। मतलब ये लेंस हो गया कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस का ये तीन वैरायटी सारे लेंसेस में देख सकते हो। बीच में ये मोटा है और जो किनारा है वो तुम्हारा पतला है। इसको उतारो, फिर हम लोग कॉनकेव लेंस का भी इसी तरह तीन ठो वैरायटी दिखाएंगे। अब हम लोग उसी तरह कॉनकेव लेंस का भी टाइप्स देख लें। टाइप्स ऑफ कॉनकेव लेंस। टाइप्स ऑफ कॉनकेव लेंस। उत्तल लेंस अभी हम लोग चर्चा किए, ये है तुम्हारा अवतल लेंस। ओके, टाइप्स ऑफ कॉनकेव लेंस। ये मान लो तुम्हारा एक स्फेयर है और ये तुम्हारा एक दूसरा स्फेयर है। इसका ये वाला सरफेस निकाल लिए और इसका भी ये वाला सरफेस निकाल लिए, फिर अंदर में तुम्हारा मटेरियल भर दिए। जिस मटेरियल का लेंस तुम लोग बनाना चाहते हो इस चीज को निकाल कर यदि हम लोग बाहर कर दिए तो देखो एक टाइप जो तुम लोग को दिख रहा है ये कॉनकेव लेंस दिख रहा है। ये बीच में तुम्हारा क्या है? पतला है और इसका जो किनारा है वो मोटा है। तो एक लाइन कहीं पर लिख कर रख सकते हो कि यह बीच में पतला होगा और किनारा इसका मोटा होगा। क्लियर? अब इसका हम लोग अलग अलग वैरायटी फिर देखेंगे। तो ये जो फिलहाल लेंस तुम लोग देख रहे हो इसका देखो दोनों सरफेस कॉनकेव दिख रहा है। इधर से भी कॉनकेव दिख रहा है, इधर से भी कॉनकेव भी दिख रहा है। तो इसको हम लोग बाई कॉनकेव लेंस बोल सकते हैं। तो बगल में इसको लिख दे रहा हूं, ये है तुम्हारा बाई कॉनकेव लेंस। ये जो लेंस हो गया ये हो गया तुम्हारा बाई कॉनकेव लेंस। ये हो गया बाई कॉनकेव लेंस। दोनों साइड से कॉनकेव सरफेस दिख रहा है। दूसरा हो सकता है पहला सरफेस को तुम लोग मान लो प्लेन सरफेस बना दिया और इधर वाला जो सरफेस है वो तुम्हारा कॉनकेव सरफेस दे दिया ऐसे। इस तरह से भी संभव है। तो ये जो लेंस तुम्हारा होगा वो कहलाएगा प्लेनो कॉनकेव लेंस। ये क्या कहलाएगा? प्लेनो कॉनकेव लेंस। ये भी एक वैरायटी हो गया प्लेनो कॉनकेव लेंस। और एक तीसरी वैरायटी हो सकती है कि इधर वाला जो सरफेस है वो कॉन्वेक्स ले लिए ऐसा करके, देखो कॉन्वेक्स शेप ले लिए, और इधर वाला जो सरफेस है वो तुम्हारा कॉनकेव शेप का ले लिया ऐसे। देखो ये कॉनकेव सरफेस ले लिया और इधर से क्या है तुम्हारा कॉन्वेक्स सरफेस ले लिया। तो ये जो तुम्हारा लेंस कहलाएगा डेफिनेटली ये कॉन्वेक्सो कॉनकेव कहलाएगा। कॉन्वेक्सो कॉनकेव, कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। तो ये सब डिफरेंट वेराइटीज ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, इस तरह से हम लोग चर्चा किए। तो इन ये नटसेल हम लोग क्या बोलेंगे, लेंस दो टाइप का हम लोगों ने पढ़ा। कॉन्वेक्स लेंस जिसको हिंदी में बोलते हैं उत्तल लेंस, दूसरा हमने पढ़ा कॉनकेव लेंस जिसको हिंदी में बोलते हैं अवतल लेंस। फिर उत्तल लेंस का फिर बहुत सारा वैरायटी हमने देखा यहाँ पर, मतलब कॉन्वेक्स लेंस का टाइप्स देखा। फिर सिमिलरली हम लोग कॉनकेव लेंस का भी टाइप्स देखा। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड विथ लेंस पहले जानना होगा, इस चीज को समझना पड़ेगा।
उसके बाद फिर हम लोग आगे जाएंगे। जितना भी लेंसेज देख रहे हो सब जगह दो ठो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, मतलब जहां पर रे ऑफ लाइट का रिफ्रैक्शन होगा। इधर से एक सरफेस देख रहे हो, मतलब कोई भी रे ऑफ लाइट, कोई भी प्रकाश की किरण यदि आती है तो पहले देखो यहाँ पर हवा से कांच में जाने की कोशिश करेगी। यदि ये कांच का बना हुआ है तुम्हारा ये लेंस, और फिर कांच से बाहर निकल रहा है, फिर से एयर मीडियम के रूप में देख रहे हो, या दूसरा भी मीडियम हो सकता है, वो बात की बात है। लेकिन दो दो जगहों पर हम लोग रिफ्रैक्शन देख रहे हैं। सारे ऑप्शंस जो ऑफ लेंस में दिखाया हूं सब जगह दो दो ठो रिफ्रैक्टिंग सरफेस हम लोगों को दिख रहा है। इसलिए बोले थे कि ये एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मीडियम है जहां पर दो दो ठो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होगा, मतलब दो दो जगहों पर रिफ्रैक्शन होगा। अब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ यहां पर हम लोगों को जान लेना पड़ेगा जो कि रिलेटेड विथ लेंस है, जो बार बार मैं बोलूंगा। उसमें एक पॉइंट है, लिख कर रखोगे, वो है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर वर्ड बार बार आएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। हिंदी में इसको तुम लोग वक्रता केंद्र भी बोल सकते हो, जैसा कि मिरर में भी तुम लोग पढ़े वक्रता केंद्र, यहां पर भी हम लोग वक्रता केंद्र की बात करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। जैसे अभी हम लोग कॉन्वेक्स लेंस ही बनाए, हम बोले कि ये एक स्फीयर था, ये तुम्हारा दूसरा स्फीयर था। इस स्फीयर का भी एक सेंटर है और इस स्फीयर का भी सेंटर है। यहीं से हम लोगों ने लेंस को निकाल लिया था। ये मान लो तुम्हारा लेंस था, तो लेंस का देखो ये वाला जो सरफेस है, ये वाला सरफेस इस स्फीयर से बना है और इस स्फीयर का एक सेंटर है यहां पे। सिमिलरली इस लेंस का दूसरा भी सरफेस है, दिस सरफेस, यहां पर देख सकते हो इस सरफेस, ये तुम्हारा इस स्फीयर से बना है और इसका भी एक सेंटर है। तो ये दोनों सेंटर, ये सेंटर किसका था? स्फीयर था। जिस स्फीयर का लेंस क्या है? एक पार्ट है। लेंस के जो दोनों सरफेसेस हैं, जो पार्ट्स हैं, उन दोनों सेंटर्स को ही हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर्स के नाम से जानते हैं। इसको तुम C1 बोल सकते हो, मतलब इस सरफेस का सेंटर देखो इधर जा रहा है और इस सरफेस का सेंटर इधर आ रहा है। तो ये दो ठो जो सेंटर्स यहां पे डेवलप हो रहे हैं, एक C1 और दूसरा C2, डेफिनेटली वो स्फीयर्स के सेंटर हैं। जिस स्फीयर से ये लेंस बना है, लेंस के जो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हैं जिस स्फीयर से बना है, उस स्फीयर्स के सेंटर्स को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर्स के नाम से जानते हैं। मींस कह सकते हो कि द सेंटर्स ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस ऑफ द लेंस एंड द पार्ट्स आर कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर्स ऑफ द लेंस। तो C1 और C2 यहां पर दो ठो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। और उसी तरह यहां पर दो ठो, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर डेवलप हो रहा है, तो दो ठो रेडियाई ऑफ कर्वेचर्स भी डेवलप होगा। जैसा मिरर में भी हम लोगों ने देखा, अब हम लोग चर्चा करेंगे दो ठो रेडियाई ऑफ कर्वेचर्स का। रेडियाई ऑफ कर्वेचर्स, ये वाला जो सरफेस है देख रहे हो लेंस का, इस स्फीयर से बना है और इस स्फीयर का कोई ना कोई रेडियस है। उसी तरह इस सरफेस को देखो, ये वाला जो सरफेस है वो इस स्फीयर से बना है और इस स्फीयर का भी कोई ना कोई रेडियस है। तो इन दोनों रेडियाई को हम लोग रेडियाई ऑफ कर्वेचर्स के नाम से जानेंगे, ठीक है। और वो जरूरी नहीं है कि दोनों सरफेसेस के रेडियाई ऑफ कर्वेचर समान हो, अलग अलग भी हो सकते। तो रेडियाई ऑफ कर्वेचर्स की बात की है, जिस तरह तुम लोग सेंटर्स ऑफ कर्वेचर देखे, क्योंकि लेंस का दो ठो सरफेसेस दोनों स्फीयर से बनाए थे, तो दो ठो सेंटर ऑफ कर्वेचर्स डेवलप हुआ। उसी तरह दो ठो रेडियाई ऑफ कर्वेचर्स भी डेवलप होगा, क्योंकि ये वाला सरफेस जो देख रहे हो, ये सरफेस भी इस स्फीयर से बना है, तो इसका एक रेडियस होगा, उस रेडियस को मैं R1 बोल रहा हूं। और ये जो सरफेस देख रहे हो ये इस स्फीयर से बना है, इसका भी एक रेडियस होगा, उस रेडियस को मैं R2 बोल रहा हूं। R1 R2 दोनों को तुम लोग रेडियाई ऑफ कर्वेचर्स बोल सकते हो। संभव है R1 R2 दोनों इक्वल हो जाए, संभव है R1 ग्रेटर देन R2 हो जाए, ये भी संभव है R1 लेस देन R2 हो जाए, है ना। तो हमेशा याद रखोगे दो ठो रेडियाई ऑफ कर्वेचर्स डेवलप होगा, तो इस पॉइंट्स को याद रखो। तीसरा जो पॉइंट्स हम लोग को जानना है, मिरर में भी देखे थे, वो है प्रिंसिपल एक्सिस। हम लोग चर्चा करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस का। प्रिंसिपल एक्सिस, जिसको हिंदी में तुम लोग प्रधान अक्ष बोलते हो, हिंदी में भी लिख कर रख ले सकते हो, प्रधान अक्ष।
दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसी को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। मतलब C1 और C2 को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसको हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। मींस इस लाइन को बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। इट मींस यदि केवल लेंस को मैं दिखाऊं, ये मान लो कॉन्वेक्स लेंस है, तो इसको हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? एक इमेजिनरी लाइन है जो दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर्स को कनेक्ट करता है। मतलब चाहो तो एक लाइन लिख सकते हो, द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर्स ऑफ द लेंस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। चाहे तो यहां पर एक लाइन लिख सकते हैं, द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर of the lens is called principal axis। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस के नाम से जानेंगे। The line joining the center of curvature of the lens is called principal axis। तो प्रिंसिपल एक्सिस भी तुम लोग सीख लिए। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट काफी तुम लोग के एग्जाम में भी देता है, वह है तुम्हारा ऑप्टिकल सेंटर। यहां पर आएगा एक ऑप्टिकल सेंटर, हिंदी में इसको बोलते हैं प्रकाश केंद्र, जिसको बोलते हो प्रकाश केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाश केंद्र। देखो यदि ये तुम्हारा मान लो कॉन्वेक्स लेंस है, ये तुम्हारा मान लो कॉन्वेक्स लेंस है, दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस देख रहे हो, मान लो एक रे ऑफ लाइट इसके ऊपर में गिरा ऐसे करके, जाहिर सी बात है यहां पर रिफ्रैक्शन हो जाएगा। ये पहला सरफेस है, इस रे ऑफ लाइट का क्या होगा? रिफ्रैक्शन हो जाएगा। रे ऑफ लाइट एयर से, यदि मान लो ये वाला मीडियम एयर है, ये वाला भी मीडियम एयर है, और ये मान लो कांच का बना हुआ है, तो सिंस रे ऑफ लाइट एयर से ग्लास में घुस रहा है, यदि ये रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर एक पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर में, यदि ये उस पॉइंट से पास कर गया, मान लो यदि पास कर गया, तो फिर फर्दर रिफ्रैक्शन होगा यहां पर। अब चूंकि रे ऑफ लाइट तुम्हारा ग्लास से एयर में जा रहा है, तो यदि ये रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास कर गया, तो फाइनल जब वो निकलेगा फिर से, तो वो इस इंसिडेंट रे का पैरेलल हो जाएगा। मतलब ये वाला रे और ये वाला रे दोनों एक दूसरे का क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि ऑप्टिकल सेंटर एक ऐसा पॉइंट है ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, जिस पॉइंट से यदि कोई रे पास कर जाए, तो आफ्टर फाइनल रिफ्रैक्शन जो इमर्जेंट रे होगा वो इंसिडेंट रे का पैरेलल हो जाएगा। हाँ, जनरली हम लोग यहां पर लेकिन जो पढ़ाई करेंगे वो थिन लेंस की पढ़ाई करेंगे, मतलब काफी पतले लेंस की बात करेंगे। तो पतले लेंस में क्या कर सकते हैं हम लोग? ठीक है, ये तो बोल दिया कोई डेविएशन नहीं होगा, क्योंकि इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे दोनों एक दूसरे का पैरेलल हो गया, इसका मतलब कोई एंगुलर डेविएशन नहीं होगा। हाँ, एक लैटरल डिस्प्लेसमेंट देख सकते हो, यदि ये लेंस काफी मोटा लोगे तो एक लैटरल डिस्प्लेसमेंट देखोगे दोनों रे में, इन दोनों के बीच में एक दूरी देखोगे यदि काफी मोटा लेंस ले तो। लेकिन चूंकि हम लोग पतले लेंस के बारे में पढ़ेंगे, हम लोग यहां पर थिन लेंस के बारे में पढ़ेंगे, तो ये जो सेपरेशन है, ये जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट यहां पर देख रहे हो, वो समाप्त हो जाएगा। दैट मींस लगभग उसको हम लोग जीरो पकड़ लेते हैं। इसलिए फॉर द थिन लेंस हम लोग चर्चा करेंगे यहां पे। और पतले लेंस के केस में क्या बोलते हैं कि ऑप्टिकल सेंटर एक ऐसा पॉइंट है ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, जिस पॉइंट से यदि कोई रे जाए तो क्या होगा? बिना डेविएशंस का वो सीधा निकल जाएगा। और हम लोग इसी चीज की चर्चा अब करेंगे बार बार। मींस ऑप्टिकल सेंटर या प्रकाश केंद्र एक ऐसा पॉइंट है ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, जिस पॉइंट से यदि किसी रे को हम लोग पास करवाएं तो वो बिना डेविएशंस का सीधा निकल जाएगा। तो इस पॉइंट्स को खूब अच्छी तरह तुम लोग याद रखो, क्योंकि इसी की जरूरत काफी पड़ेगी। यदि किसी भी रे ऑफ लाइट को हम लोग ऑप्टिकल सेंटर से पास कराएंगे तो वो रे सीधा निकल जाएगा। मतलब एनी रे पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर दैट विल गो ऑन अनडेविएटेड,
तो ये एक इंपॉर्टेंट लाइन इसको याद रखना होगा हम लोगों को कि यदि कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करता है तो वह रे सीधा निकल जाएगा बिना डेविएशंस का। इसको मैं लिख भी दे रहा हूं एक नोट में, एनी रे पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, एनी रे पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, any ray passing through the optical center will go on undeviated, undeviated मतलब वह रे जो है सीधा निकल जाएगा। any ray passing through the optical center will go on undeviated। तो इस लाइन को याद रखो तुम लोग, क्योंकि इसकी काफी जरूरत पड़ेगी। किसी भी रे को ऑप्टिकल सेंटर से पास कराओगे तो बिना डेविएशंस का उसको सीधा निकाल दोगे। तो इस पॉइंट को हम लोग क्या बोल रहे हैं? ऑप्टिकल सेंटर। इस पॉइंट को हम लोग क्या बोल रहे हैं? ऑप्टिकल सेंटर। अब देखो थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट की मैं बात करूं कि कॉन्वेक्स लेंस का बिहेवियर कैसा होगा। इसके ऊपर में यदि कुछ रे ऑफ लाइट मान लो इंसिडेंट करता है तो उस रे ऑफ लाइट को आफ्टर रिफ्रैक्शन किधर जाना चाहिए। थोड़ा मैं कॉन्सेप्ट केवल मैं बता देना चाह रहा हूं, उसके बाद हम आगे उसको डिफाइन करेंगे। थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। मान लो इमेजिन करो ये तुम्हारा एक कॉन्वेक्स लेंस है। ये तुम्हारा क्या है? एक कॉन्वेक्स लेंस है। डेफिनेटली इस सरफेस को देख रहे हो, ये भी एक स्फीयर से बना है, ये भी एक स्फीयर से, ऐसा इसका एक स्फीयर बना होगा उधर, है ना? ऐसा एक स्फीयर बना होगा। ये जो सरफेस देख रहे हो ये भी एक स्फीयर है। दोनों स्फीयर का सेंटर है कहीं ना कहीं। मान लो इस सरफेस के लिए इधर कहीं पे सेंटर है, इस स्फीयर के लिए इधर कहीं पे सेंटर है। इमेजिन करो एक रे मान लो यहां पे इंसिडेंट किया पहला सरफेस के ऊपर में। रिफ्रैक्शंस के बाद उस रे को किधर जाना चाहिए? क्या करेंगे? जिस पॉइंट पर रे को इंसिडेंट कराए हैं वहां पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे, जिसको अभिलंब बोलते हो तुम लोग। तो यहां पर नॉर्मल ड्रॉ करने का तरीका क्या है बता चुके हैं कि यहां पर यदि किसी रे को हम लोग इंसिडेंट कराए हैं तो उस पॉइंट्स को इसके सेंटर से जोड़ दो। इसके सेंटर से मतलब इधर है, इसका सेंटर इधर है इस स्फीयर का। देखो इसको हमने जोड़ दिया। अब ये नॉर्मल का काम कर लेगा इस जगह पे, ये नॉर्मल का काम करेगा। अच्छा, इस रे ऑफ लाइट को यदि सीधा जाना होता तब तो ऐसे निकल जाता, लेकिन सीधा जाएगा नहीं। हम लोग जानते हैं कि यदि रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाए, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाए तो ये नॉर्मल की तरफ मुड़ जाता है। इसका मतलब इधर नहीं जाएगा, वो नॉर्मल की तरफ मुड़ेगा, मतलब ऐसे वो रिफ्रैक्ट कर जाएगा, ऐसे ये रिफ्रैक्ट कर जाएगा। फिर देखो एक दूसरा रिफ्रैक्टिंग सरफेस अब यहां पर दिख रहा है। इस पॉइंट पर एक रे इंसिडेंट किया, इस पॉइंट पर भी एक नॉर्मल ड्रॉ करो। कैसे नॉर्मल ड्रॉ करोगे? ये वाला जो सरफेस है उसका स्फीयर इधर है, ये इसका सेंटर यहां पर दिखा रहे हो, तो क्या करो इसको फिर, तो ये वाला रे यहां पर इंसिडेंट किए, इस पॉइंट पर फिर एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिए। नॉर्मल ड्रॉ करना बहुत सरल है, केवल उस तो क्या देख रहे हो तुम लोग कॉन्वेक्स लेंस में? एक हमने एक रफ एस्टिमेट तुम लोग को दिखाया केवल समझाने के लिए कि कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर में जब कुछ रे पैरेलल बीम ऑफ रेज देखो इंसिडेंट किया तो उस लेंस ने बीम ऑफ रेज को क्या करवाया? आफ्टर फाइनल रिफ्रैक्शन कन्वर्ज करवा दिया, मिला दिया एक जगह पर लाकर ऐसे करके। मींस इसका डायग्राम यदि हम नीचे में ऐसे करके दिखाएं, कॉन्वेक्स लेंस का चेहरा दिखाएं, तो इसके ऊपर में यदि कुछ रेज ऐसे इंसिडेंट करता है पैरेलल बीम ऑफ रेज, तो क्या करेगा ये लेंस? ये लेंस इसको कन्वर्ज करा देगा। इसलिए हम लोग कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। कॉन्वेक्स लेंस को क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग लेंस। और इसी तरह का डायग्राम यदि तुम कॉनकेव लेंस के लिए भी सोचो, इसी तरह का डायग्राम यदि कॉनकेव लेंस के लिए भी सोचोगे, तो अब मैं डायग्राम अलग से उतना लिख लिख कर नहीं बोल रहा हूं, केवल तुम लोग अब खुद से ही ट्राई कर लोगे इस चीज को कि कॉनकेव लेंस के ऊपर में यदि ये बीम ऑफ रेज ऐसे जाते हैं तो ये बीम ऑफ रेज को डाइवर्ज करवा देता है ऐसे कर।
ये बिहेवियर हमने दिखाया। अब इसी पर हम लोग डिफाइन करेंगे कुछ पॉइंट्स को कि कॉन्वेक्स लेंस जो है वो एक कन्वर्जिंग लेंस है और कॉन्केव लेंस क्या है, डाइवर्जिंग लेंस है। पैरेलल बीम ऑफ रेज कॉन्केव लेंस पर जाएगा, वो क्या करेगा, उसको डाइवर्ज करवा देगा। कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर में कुछ पैरेलल बीम ऑफ रेज जाएगा तो वो उसको क्या करेगा, कन्वर्ज करा देगा। तो ये है तुम्हारा कन्वर्जिंग लेंस, कॉन्वेक्स लेंस तुम्हारा कैसा लेंस हो गया, कन्वर्जिंग लेंस। और ये क्या करा रहा है, डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस। ये थोड़ा जान लो, दोनों का बिहेवियर हमने बताया। अब इसके आधार पर हम लोग कुछ कुछ पॉइंट्स को डिफाइन करेंगे। तो एक एक का चीज को हम लोग आगे ले जाते हैं। पहले देख लो कन्वर्जिंग लेंस और दूसरा डाइवर्जिंग लेंस। याद रखोगे, कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस और कॉन्केव लेंस डाइवर्जिंग लेंस है। कहीं पर लिख कर भी रख सकते हो। कॉन्वेक्स लेंस जो है वो तुम्हारा कन्वर्जिंग लेंस है, ये बीम ऑफ रेज को कन्वर्ज करा रहा है। और जो कॉन्केव लेंस है डाइवर्जिंग लेंस है, ये डाइवर्ज करा रहा है, डाइवर्जिंग लेंस। कहीं पर लिख कर रख लो इसको। हाँ, लाइट का पाथ देखो, रिवर्सिबल पाथ होता है। अभी तुमने क्या देखा कॉन्वेक्स लेंस में कि पैरेलल बीम ऑफ रेज इसके ऊपर में आ रहा है और इस पॉइंट पर जाकर कन्वर्ज कर रहा है। इसका मतलब इसका उल्टा सोचो कि यदि ये रे ऑफ लाइट इसी पॉइंट से तुम्हारा बाहर निकलता ऐसे करके, तो फिर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता। ऐसे केस में उसका उल्टा सोच रहा हूं। यहां पर भी क्या देख रहे हैं, पैरेलल बीम ऑफ रेज आ रहा है और ये डाइवर्ज कर रहा है ऐसे करते हुए। हाँ, तुमको लग रहा है कि ये दोनों रे यहां से डाइवर्ज करता हुआ प्रतीत हो रहा है तुम लोगों को। यहां से इस पॉइंट से देखो डाइवर्ज करता हुआ प्रतीत हो रहा है, एपियर्स टू डाइवर्ज बोल सकते हो। लाइट का पाथ रिवर्सिबल है। इसका मतलब यदि तुम ऐसा सोचो कि यदि ये बीम ऑफ रेज किसी पॉइंट की तरफ डाइवर्ज करता हुआ तुम्हें प्रतीत हो, तो फिर वो प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल हो जाएगा। देखो ऐसा हो जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ दिस हम लोग कुछ कुछ टर्म्स को अब डिफाइन करेंगे। हमने कॉन्सेप्ट दे दिया रे ऑफ लाइट का दोनों तरफ से। अब जिस पॉइंट को हम डिफाइन करना चाहते हैं उसका नाम है पहले फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। क्या बोलते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले मैं चर्चा करूं फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, बढ़िया से समझो। फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, ऑलरेडी मैं कुछ देर पहले डायग्राम बनाया। पहले कॉन्वेक्स लेंस के लिए बोलो। कॉन्वेक्स लेंस के लिए फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस एक ऐसा पॉइंट है ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस एक ऐसा पॉइंट है ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस जिस पॉइंट से यदि तुम्हारा रे वास्तव में डाइवर्ज करता हो। देखो ये रे डाइवर्ज कर रहा है, तो रिफ्रैक्शंस के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल हो जाएगा। इस तरह का डायग्राम कुछ देर पहले देखे ना। Means first principal focus in the case of convex lens you can say is a point on the principal axis such that the beam of rays diverging from this point after refraction becomes parallel to the principal axis. लेकिन कॉन्केव लेंस में क्या, चेहरा कुछ अलग था। कॉन्केव लेंस में क्या बोलोगे, कॉन्केव लेंस में क्या बोलेंगे भाई? कॉन्केव लेंस में बोलेंगे कि फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस एक ऐसा पॉइंट है ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस जिस पॉइंट्स की तरफ तुमको ऐसा लग रहा हो कि रे कन्वर्ज कर सकता था। इसको बोलते हैं एपियर्स टू कन्वर्ज। देखो ऐसा एक रे लिया और दूसरा रे ऐसा लो, वास्तव में वहां कन्वर्ज नहीं कर रहा है। यह है एपियर्स टू कन्वर्ज थ्रू दैट पॉइंट। After refraction through the lens becomes parallel to the principal axis.
इट मींस कॉनकेव लेंस के केस में फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस एक ऐसा पॉइंट है ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस जिस पॉइंट की तरफ बीम ऑफ रेज को कन्वर्ज कराया जाए। वास्तव में वहां कन्वर्ज नहीं कर रहा है, appears to converge. After refraction through the lens, it becomes parallel to the principal axis. इसका मतलब दोनों को पंचिंग कर हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं बोलो तो? ऐसा लिख सकते हो कि फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस is a point on the principal axis such that beam of rays actually diverging from that point in the case of convex lens, or appears to converge through that point in the case of concave lens. After refraction through the lens becomes parallel to the principal axis. समझ गए हो बढ़िया से? जिसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। ड्राइंग कर लो, उसके बाद डेफिनेशन जो हमने बोला उसको लिख लोगे। और यदि मैं ऐसा बोलूं कि यहां पर इसका ऑप्टिकल सेंटर है, यहां पर इसका ऑप्टिकल सेंटर है, तो ऑप्टिकल सेंटर और फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस के जो बीच की दूरी है, यहां पर भी ऑप्टिकल सेंटर और फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस के बीच की जो दूरी है उसको हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल फोकल लेंथ के नाम से जानते हैं। तो अगला टर्म लिखोगे फर्स्ट प्रिंसिपल फोकल लेंथ, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकल लेंथ, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकल लेंथ। फर्स्ट प्रिंसिपल फोकल लेंथ में क्या बोलेंगे? डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड द फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस इज कॉल्ड फर्स्ट प्रिंसिपल फोकल लेंथ। मतलब यहां से यहां के बीच की दूरी है फर्स्ट प्रिंसिपल फोकल लेंथ, सिमिलरली यहां से यहां तक के बीच की दूरी भी है फर्स्ट प्रिंसिपल फोकल लेंथ। उसी तरह हम लोग बोलते हैं ये सेकेंड प्रिंसिपल फोकल लेंथ। दूसरा क्या बोलते हैं? सेकेंड प्रिंसिपल फोकल लेंथ। सेकेंड प्रिंसिपल फोकल लेंथ नहीं, उसके पहले फोकस पढ़ लो। सेकेंड प्रिंसिपल फोकस, या सिंपली इसको फोकस भी बोलते हैं। सिंपली फोकस, जो तुम लोग मिरर में भी पढ़े थे, यहां पर इसको सिंपली फोकस भी बोल सकते हो, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेकेंड प्रिंसिपल फोकस। ओके, पहले कॉन्वेक्स लेंस की बात करूं, पहले कॉन्वेक्स लेंस की बात करूं। जब पैरेलल बीम ऑफ रेज विच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लेंस के ऊपर में इंसिडेंट करता है, तो अभी हम लोग कुछ देर पहले देख रहे थे कि रिफ्रैक्शंस के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के एक फिक्स पॉइंट से पास करता है, ऐसे देखो। और जिस फिक्स पॉइंट से वो पास करता है, उस फिक्स पॉइंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? सेकेंड प्रिंसिपल फोकस के नाम से जानते हैं, या इट इज ऑल्सो कॉल्ड, सिंपली कह सकते हो, फोकस। इसका मतलब फोकस क्या है भाई कॉन्वेक्स लेंस के केस में? कि जब पैरेलल बीम ऑफ रेज लेंस के ऊपर में इंसिडेंट करेगा, तो रिफ्रैक्शंस के बाद, पैरेलल बीम ऑफ रेज मतलब पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होना चाहिए, रिफ्रैक्शंस के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के एक फिक्स पॉइंट पर जाकर कन्वर्ज करेगा, और जिस पॉइंट पर कन्वर्ज करेगा उसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सेकेंड प्रिंसिपल फोकस, या सिंपली फोकस के नाम से जानते हैं। लेकिन कॉन्केव लेंस में क्या होगा? सेकेंड प्रिंसिपल फोकस इन द केस ऑफ कॉन्केव लेंस, थोड़ा देखें, कॉन्केव लेंस वाला भी देख लो। अभी कुछ देर पहले देख रहे थे कॉन्केव लेंस के केस में, जब तुम लोग पैरेलल बीम ऑफ रेज को इंसिडेंट कराए, ये डाइवर्ज कर गया, इधर चला गया, ये भी इधर चला गया, लेकिन देखने वाले को ऐसा प्रतीत होगा कि दीज रेज आर कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट। इधर डॉटेड लाइन से दिखाओ, इसको बोलते हैं एपियर्स टू डाइवर्ज। क्या बोलते हैं? एपियर्स टू डाइवर्ज। मतलब पैरेलल बीम ऑफ रेज जब कॉन्केव लेंस के ऊपर में इंसिडेंट किया, तो ये बीम ऑफ रेज इस पॉइंट से डाइवर्ज करता हुआ प्रतीत हुआ। कॉन्केव लेंस में इस पॉइंट को हम लोग सेकेंड प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे, या सिंपली फोकस बोलेंगे।
तो यहाँ पर हम लोग इसको संक्षेप में बोल सकते हैं कि देखो सेकेंड प्रिंसिपल फोकस या जिसको फोकस बोल रहे हो, यदि कॉन्वेक्स लेंस में हम लोग बात कर रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं कि जब पैरेलल बीम ऑफ रेज विच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लेंस से टकरा रहा है तो रिफ्रैक्शंस के फलस्वरूप वो एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर रहा है। वो पॉइंट कहां है? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर में है, और उसी पॉइंट को क्या बोल रहे हैं? फोकस बोल रहे हैं। कॉन्केव लेंस के केस में क्या बोल रहे हैं कि जब पैरेलल बीम ऑफ रेज कॉन्केव लेंस के ऊपर में टकरा रहा है तो रिफ्रैक्शंस के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट से डाइवर्ज करता हुआ प्रतीत हो रहा है। ऐसे पॉइंट्स को हम लोग क्या बोलेंगे? सेकेंड प्रिंसिपल फोकस। तो तुम लोग इसको डिफाइन कर सकते हो, इसको लिख सकते हो कि when parallel beam of rays parallel to the principal axis are incident on the lens, after refraction it either converges to a point in the case of convex lens or appears to diverge from a point in the case of concave lens on the principal axis. Such point is called second principal focus or simply focus. और जिस तरह वहां पर हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस बोले, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकल लेंथ बोले, उसी तरह यहां पर भी सेकेंड प्रिंसिपल फोकल लेंथ संभव है। अब हम लोग सेकेंड प्रिंसिपल फोकल लेंथ यहीं पर बोल दे रहे हैं, फोकल लेंथ, या सिंपली इसको फोकल लेंथ भी बोल सकते हो। सिंपली क्या बोल सकते हो? फोकल लेंथ। सिंपली इसको क्या बोल सकते हैं? फोकल लेंथ भी बोल सकते हैं। तो फोकल लेंथ किसको बोलेंगे? डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर and the focus, that is called focal length, या distance between optical center and the second principal focus, that is called focal length. Okay? प्रकाश केंद्र और फोकस के जो बीच की दूरी है उसी को हम लोग फोकल लेंथ बोलेंगे। यहां पर भी बोल सकते हो प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे? फोकल लेंथ बोलेंगे। डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड द फोकस, दैट इज कॉल्ड फोकल लेंथ। तो दो फोकल लेंथ की बात की है। देखो पिछली बार की है फर्स्ट प्रिंसिपल फोकल लेंथ और अभी मैं बात कर रहा हूं सेकंड प्रिंसिपल फोकल लेंथ। क्या ये ये दोनों दूरी बराबर है? तो हम लोग बोलेंगे हाँ, ये दोनों दूरी बराबर हो सकता है यदि लेंस के दोनों तरफ का मीडियम एक ही हो। लेंस के इस तरफ भी हवा है, लेंस के इस तरफ भी हवा है, तब ये दोनों दूरी बराबर होगा। लेकिन यदि दोनों तरफ मीडियम अलग अलग है तब फिर ये दूरी अलग अलग होगा। उसके लिए मैं फॉर्मूला एक लिख दूंगा बाद में, लेकिन फिलहाल इसको जानकर रखो कि ये दोनों फोकल लेंथ इक्वल हो सकता है यदि लेंस के दोनों तरफ का मीडियम समान हो। एक और हम लोग बात करेंगे यहां पे फोकल प्लेन का। फोकल प्लेन ये है तुम्हारा लेंस, मान लो इसका फोकस तुम बोल रहे हो यहां पे। फोकल प्लेन क्या है? कोई भी एक इमेजिनरी प्लेन है, कोई भी एक इमेजिनरी प्लेन है जो फोकस से पास करे और नॉर्मल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो। जैसे मान लो हम लोग एक ऐसे प्लेन को हमने लिया, ये प्लेन यदि फोकस से पास कराना होगा तो ऐसे भी पास कर सकता है, ऐसे भी पास कर सकता है, ऐसे भी पास कर सकता है, ऐसे भी पास कर सकता है। लेकिन हमें कैसे पास कराना है? पास करेगा फोकस से ही, लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस पर ये नॉर्मल होना चाहिए। दैट मींस इस तरह का कोई भी प्लेन फोकस से पास करेगा और नॉर्मल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगा, ऐसे प्लेन को हम लोग क्या बोलेंगे? फोकल प्लेन बोलेंगे। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? एक लाइन लिख ले सकते हो यहां पे, एनी इमेजिनरी प्लेन पासिंग थ्रू द फोकस एंड नॉर्मल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड फोकल प्लेन। कोई भी काल्पनिक प्लेन जो फोकस से पास कर रहा हो और प्रिंसिपल एक्सिस पर नॉर्मल हो, ऐसे प्लेन को हम लोग क्या बोलेंगे? फोकल प्लेन बोलेंगे। बोलोगे इस तरह के प्लेन की जरूरत क्यों पड़ी भाई? तो उसके लिए ध्यान से देखो, मैं चर्चा कर रहा हूं, एक और टर्म्स को डिफाइन कर रहा हूं, इसका नाम है सेकेंडरी फोकस। अभी तक जितना भी फोकस का मैं चर्चा कर रहा था वो सब था प्रिंसिपल फोकस। एक काम करो, यहां पर एक फोकल प्लेन बना लो ऐसे, ये है तुम्हारा फोकल प्लेन। मैं ऐसे लाइन से शो किया लेकिन एक्चुअली ये प्लेन है। जब पैरेलल बीम ऑफ रेज बट नॉट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इस तरह से लेंस के ऊपर में देखो टकरा रहा है। इमेजिन करो इन्फिनिटी से बहुत दूर से ऑब्लिकली तुम्हारा बीम ऑफ रेज आया और लेंस से आकर टकरा गया। अब चूंकि ये सारा रेज तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है नहीं, ये फोकस से नहीं पास करेगा, उतना लेवलिंग
ऑन करो। हाँ, तो सेकेंडरी फोकस की बात कर रहे थे। देखो, ऑब्लिकली बीम ऑफ रेज, पैरेलल बीम ऑफ रेज आया है और लेंस से आकर टकराया है। इन सारे रेज को देख सकते हो, दीज आर नॉट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस मतलब प्रधान अक्ष जिसको तुम लोग बोलते हो, इसका पैरेलल नहीं है। रिफ्रैक्शंस के बाद ये, चूंकि ये कॉन्वेक्स लेंस है, कन्वर्ज करेगा एक पॉइंट पे। कॉन्केव लेंस होता तो वही अपीयर्स टू डाइवर्ज वाला सिचुएशन आता वहां पर। कॉन्वेक्स लेंस के केस में क्या होगा, ये बीम ऑफ रेज एक पॉइंट पर कन्वर्ज करेंगे और वो पॉइंट फोकल प्लेन के ऊपर में होगा। ऐसे पॉइंट को ही हम लोग सेकेंडरी फोकस के नाम से जानते हैं। मतलब हिसाब किताब कुछ ऐसा होगा, देखोगे, देखो ऐसा पैरेलल बीम ऑफ रेज ऑब्लिकली लेंस के ऊपर में टकराया और टकराने के बाद या लेंस से वर्तन के फलस्वरूप, लेंस से रिफ्रैक्शंस के फलस्वरूप देख सकते हो फोकल प्लेन के एक पॉइंट पर जाकर वो क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। ऐसे पॉइंट्स को हम लोग सेकेंडरी फोकस के नाम से जानते हैं। इसका मतलब इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंडरी फोकस बोलेंगे। और कॉन्केव लेंस के केस में बस पूरा सिंपल सिचुएशन होता, ऐसा ही सिचुएशंस होता, लेकिन वहां पर बीम ऑफ रेज एक्चुअली कन्वर्ज नहीं करता, उस पॉइंट से डाइवर्ज करता हुआ प्रतीत होता। बस इतना ही याद रखो। ऐसे पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी फोकस के नाम से जानते हैं। मतलब यदि इमेजिन करो, इन्फिनिटी पे जाकर बहुत दूर पर एक कोई ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट से बीम ऑफ रेज आया और लेंस के ऊपर में इसी तरह तुम्हारा ऑब्लिकली इंसिडेंट किया, तो उसकी जो प्रतिबिंब बनेगी वो यहां पर बनेगी, उसका जो इमेज बनेगा वो इस पॉइंट पर बनेगा। क्लियर? तो सेकेंडरी फोकस पे तो आज हमने डिफरेंट जो पार्ट्स है लेंस का उसके बारे में सीखा। लेंस का डेफिनेशन हम लोगों ने जाना, लेंस के डिफरेंट टाइप्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। फिर बाकी टॉपिक्स को पढ़ने के लिए लेंस से रिलेटेड किस किस टर्म्स की जरूरत थी, उन सारे टर्म्स को डिफाइन किया। इन सारे चीजों को तुम लोग पहले अच्छी तरह रिविजन कर लोगे। अगला जो हम वीडियो बनाएंगे उसमें हम लोग फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ कॉन्वेक्स लेंस, बाय अ कॉन्केव लेंस की चर्चा करेंगे। ठीक है, यहां तक कर लो।